सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਸ਼ਨ which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? A chargeless particle, an accelerating charge, a charge moving at a constant velocity, a stationary charge. So इसका आंसर आएगा जी बी ऑप्शन एन एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ डिसप्लेसमेंट करंट आता है जोड़ा कि इस फील्ड को प्रोड्यूस करता है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने को स्टीफन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। स्टीफन्स लॉ जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का आया सीगा अपने को दो लॉ आए सी एक वाइन्स डिसप्लेसमेंट लॉ आया सी ते एक स्टीफन्स लॉ आया सी। तो स्टीफन्स ने की किया सीगा कि एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टैंपरेचर। सो इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है the wavelength of maximum emission lambda maximum of body at 2897 is micrometer. The temperature of black body whose wavelength of maximum emission is 5000 angstrom is। ठीक है तो इस ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੋ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ that is equal to constant means उन्होंने की किया सी lambda is inversely proportional to temperature। फर्स्ट पार्ट दे विच देखो अपन इस विच क्वांटिटीज़ कंपेयर करनियां ने। फर्स्ट पार्ट दे विच देखो अपन नूं टैंपरेचर दिता होया ते वेवलेंथ दिती हुई है इस तो अपन वैल्यूज़ पुट करके कॉन्स्टेंट अपन ले लिया बी इसकी वैल्यू निकल आनी है तो इसनों अपने नैक्सट टर्म दे विच टैंपरेचर की वैल्यू कढ़नी है वेवलेंथ दिती हुई है तो इस वैल्यू नूं इसदे इक्वल रख के अपने कोल के टैंपरेचर आ जाएगा 5794 Kelvin। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शैल डेल्टा टाउ इन द फेज स्पेस इज गिवन बाय। जिहड़ा फेज स्पेस दे विच अपने कोल स्फेरिकल शैल का वॉल्यूम होंदा है स्मॉल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4 पाई पी स्क्वेयर डी पी इंटू वी। नेक्स्ट है जी द डिवाइस दैट शोज अ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग इज। देखो जो जेनर डायोड है वो अपने कोल की ब्रेकडाउन वोल्टेज दिंदे ते अपने कोल जो टनल डायोड है ये अपने कोल की नैगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा तो बाकी अपन नूं पता ही है फोटो डायोड की सिंपल अपने कोल कर्व होंदी है तो पी एन जंक्शन की भी स्ट्रेट कर्व होंदी है। नैक्सट आ गया जी डायफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ डायफ्रैक्शन किस दे करके होंदी है पोलराइजेशन रिफ्लैक्शन इंटरफेरेंस एंड डिस्पर्जन। ओबवियस है इंटरफेरेंस करके अपने कोल के डायफ्रैक्शन होंदी है। नेक्स्ट है what principle is responsible for the fact that certain sun classes can reduce glare from the reflected surfaces। इसका आंसर है ऑब्वियस है पोलराइजेशन आएगा क्योंकि अपने देखा हुआ है कि सन ग्लासेस आप लगाने तो उन्होंने उपर की है हल्की जी क्लीयर लगाई हुई होंगी है ताकि जी सन अपने को लाइट सनलाइट आती है और डायरैक्ट अपनी आईज के विच ना जाए तो इसका आंसर आएगा पोलराइजेशन। नेक्स्ट है which vapor lamp is usually used as source of light to demonstrate Newton's ring experiment। Newton's ring experiment दे विच सोडियम लैंप यूज होंदा ही सोडियम रेंज लैंप अपने कोल की हुंदा है येलो कलर की लाइट हुंदी है इस दे विच ते इस दे विच अपने कोल की है अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो किस तरह दी रिंग्स बनदियां ने सर्कुलर रिंग्स कंसैंट्रिक सर्कल्स होंदे ना जिहड़े सेंटर सब का सेम होंदा है इस तरह की अपने को सर्कुलर रिंग्स बनदियां नेगियां। Consider a light wave of intensity I naught incident on polarizer and made to pass through analyzer such that their transmission axes make an angle of 45 degree with each other
what will be the intensity of light coming out of analyzer। मैं एक क्वेश्चन फिर रिपीट कर देनी है। उन्होंने कहा कि कंसीडर अ लाइट वेव इंटेंसिटी, अपन इनिशियल इंटेंसिटी देती इंसिडेंट ऑन पोलराइजर एंड मेड टू पास थ्रू एनालाइजर such that their transmission axis makes an angle 45 degree with each other, what will be the intensity of light coming out of analyzer। the options दिते हुए ने जी I naught by 4, 0, I naught by 2। अपन नूं पता बाय द मैलस लॉ अपने कोल इंटेंसिटी किस इक्वल होंदी है जी, इंसीडेंट इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर थीटा। एज पर नो क्वेश्चन दे अपन की दिता होया कि थीटा एंगल किन्ना है 45 डिग्री, तो कोस ते अपने कोल क्या थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे। कोस 45 किन्ने किस इक्वल होंदा जी 1/√2, तो वैल्यू पुट कर दी तो अपने को आंसर की आ गया डी ऑप्शन I naught by 2। नेक्स्ट है oscillations become damped due to ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਫੋਰਸ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।